गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री प्यारी गुरु माता, जय माँ आदिशक्ति। चलिए, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि 22 तारीख तक जो है वो हम गुरुदेव का जो सत्संग है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, क्योंकि काम है मुझे कुछ खास, और सिर्फ 20-25 मिनट आधा घंटा अगर कोई प्रश्न रहता है तो ले सकते हैं। जनरली शनिवार को हम लोग पतंजलि अष्टांग योग करते हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद शुरू करेंगे अष्टांग योग भी, और कंटिन्यू करेंगे विभूतिपात से। शायद विभूतिपात शुरू करना है, शायद वहीं आसपास से शुरू करना है, तो वो जब 22 तारीख के बाद सेशंस होंगे तब हम करेंगे। और भगवान श्री कल की अवतार गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जो सिद्धियों की जो हम बात करते हैं, वो भी बात हम डिटेल में करेंगे 22 तारीख के बाद। तब तक के लिए, जब अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है या फिर साधना के दौरान आपकी कोई ऐसा परिवर्तन आपका है कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है, तो उस परिवर्तन को आप शेयर कर सकते हो। कोई प्रश्न हो अगर साधना से लेकर या कुछ भी, तो गुरुदेव की किताबें हैं, 2 किताबें गुरुदेव की हैं, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड और बाइबल की भविष्यवाणियाँ, वो 2-3 बार मैंने पढ़ी है। अगर हो सकेगा तो उसमें से जवाब मिल जाएगा तो शेयर कर देंगे। तो अपना कोई डाउट हो आप देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप बात कर सकते हो अध्यात्म से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई पर्सनल जीवन में समस्या है तो गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, उनकी फ़ोटो के सामने खड़े होकर सारी समस्या उनको बतानी है। किसी व्यक्ति विशेष को प्रॉब्लम बताने से सॉल्व नहीं होती है। हाँ, अगर कोई समस्या है तो उनकी तस्वीर को बताइए। उनकी तस्वीर जीवित तस्वीर है और वो सब सुनती है, और फिर वो आपका समाधान कैसे करती है, गुरुदेव कैसे आपका समाधान करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। तो अपनी जो भी समस्या है, पर्सनल समस्या जो भी है, भौतिक है चाहे शारीरिक है या मानसिक है, या कोई भी समस्या है, तो वो आप गुरुदेव की तस्वीर से बात करनी है आपने। हाँ, कोई परिवर्तन है तो सबको बताना है। कोई प्रश्न अगर है वो भी गुरुदेव से ही पूछो, और फिर वो मार्गदर्शन करेंगे ज़रूर। अगर यहाँ प्रश्न रखना चाहते हो तो यहाँ प्रश्न रखो। किसी न किसी का कोई ना कोई अनुभव होता है, बदलाव होता है, तो उससे वो प्रश्नों के सल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अभी बात नहीं करेंगे। शुरू हो गया तो फिर वो चलता रहेगा, इसलिए मैं शुरू नहीं हो रहा, अपनी तरफ से मैं शुरू नहीं कर रहा 22 तारीख तक। तो आप अगर कुछ कहना चाहते हो, आपका कोई प्रश्न है या बात है, तो आप कर सकते हो। किसी को कुछ बात करनी कुछ है? जय श्री गुरुदेव आपको और सभी गुरु भाई बहनों को। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। बताओ। ये गुरु भाई, ये जो मेरा भांजा छोटा सा है ना, वो मतलब कि अभी 1 साल का है, 1 साल का वो हो गया। तो मतलब कि उससे अब जैसे फोन पे कोई भी बात करता है तो वो नहीं करता है, और मतलब कि हमसे वो बात बहुत ज्यादा देर तक मतलब कि वो रखना ही नहीं चाहता है फोन। हम अगर करते हैं तो बस सिर्फ बोलते हैं जय श्री गुरुदेव बोलते हैं, उसके बाद वो जय जय करने लगता है। वो लगता है कि वो जितना देर बात करते रहे फिर वो वैसे ही जय जय करते रहेगा वो जब तक। और वो मतलब कि जब और ये गुरुदेव का टी शर्ट पहने हुए रहते हैं तो बार बार बोलता है टी शर्ट दिखाओ, टी शर्ट। क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है जी। तो वो हमेशा बोलेगा माँ माँ, मतलब कि वो उसको अभी बोलने नहीं आता है, इसलिए माँ करके बोलता है टी शर्ट दिखाने के लिए कि टी शर्ट दिखाओ।
हाँ गुरुदेव का। और वो वीडियो कॉलिंग करने के बाद वो रखना ही नहीं चाहता हमसे बात कर, और बाकी मतलब उसके पापा करे कोई भी करे तो नहीं बात करता है। अच्छा, अभी तो छोटा है, 1 साल का है ना? हाँ अभी 1 साल का है। बहुत बढ़िया। तो मैं सोच रहा वही था उसकी मम्मी, 2-3 दिन पहले मुझे उसकी याद आ रही थी, मैंने कहा पूछूं कैसा है राशिद। रांची से ही है, तो मतलब उसकी मम्मी बोल रही थी कि मतलब उसके लिए भी टी शर्ट बनवा दो गुरुदेव का। हाँ मैं वो सोच रहा था। ऐसे, हाँ हाँ हाँ, जी मैं मुझे सोच तो रहा था, लगता है मैं अगर भेजूंगा आपको। उसके लिए अगर टी शर्ट बन गया ना तो वो तो मतलब खोलना ही नहीं चाहेगा फिर, नहीं, मैं वो वही वैसा बात टी सोच शर्ट। रहा था, मैं वही बात सोच रहा था कि उसके लिए टी शर्ट भेजूंगा। अभी 1 साल का है, छोटा है, तो हाँ बनवानी पड़ेंगी उसकी, और मैं भेजूंगा उसके लिए, ठीक है? 22 तारीख के हाँ बाद मैं उस मैं पर पता काम करूंगा। जी मैं पता किया इधर छोटा टी शर्ट मिलता ही नहीं है, नहीं तो वो ले करके प्रिंट भी करवा लेते हैं हाँ हाँ हाँ। उतना छोटा। तो बोले फिर हम बोलते हैं उनको ही, हम्म। क्योंकि उसके लिए जो है ना वो मतलब पता नहीं अब कैसा गुरुदेव का शिष्य होगा, क्योंकि बस गुरुदेव के भक्त से ही बात करता है और हाँ किसी से करता ही नहीं है। अच्छी बात है तो। चलो, अच्छी बात है, अगर बहुत कि अच्छी बात उसको लाएंगे और फिर से मतलब जैसे गुरुदेव का टीचर पढ़ रहेंगे बस जय जय करते रहेगा है। हाँ गुरुदेव जी की जय, और हाँ। गुरुदेव का फोटो दिखाता है वो है, और उनको जो है गुरुदेव का लॉकेट पहना है ना, तो अच्छा वो दिखाएगा कि ये गुरुदेव है। अच्छा अच्छा, हाँ तो उसको गुरुदेव अच्छे लगते हैं। हाँ, गुरुदेव उसको बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। 2-4 दिन पहले मैं सोच रहा था उसके बारे में, मैंने कहा आपसे पूछूं अच्छा। कैसा है, छोटू कैसा है। तो चलो, बहुत अच्छी मुझे बात तो है। इधर वो मतलब ये लोग रहते हैं जीजा, ये सब तो समय नहीं मिलता है, और वो लोग गुस्सा करते हैं कि हम्म, मतलब क्या ये गुरु गुरु गान लगा रखते हो, इसलिए ज्यादा देर बात नहीं कर पाते। फिर वो लोग अभी घर हाँ, गए छठ में, तो फिर सोचे बात कोई करते हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं। विरोध तो होता ही है, जब चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं तो होती है, जब लेकिन जब परिवर्तन आएगा तो फिर सब अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो नहीं उसके लिए जो है ना एक भी टी शर्ट लेकिन बनवा दीजिएगा, हाँ, मैं भेज दूंगा। क्योंकि मेरे पास जो है ना, जो अभी जो पड़ी हुई हैं वो साइज़ 26 की है, वो तो बहुत छोटा है अभी, तो फिर भी मैं भिजवा दूंगा उसके लिए, ठीक है? आप मुझे एड्रेस दे के रखना, 22 तारीख के बाद मैं भिजवा दूंगा आपको। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, एड्रेस मुझे मैसेज कर देना अपना, दीदी का जी। मैसेज कर देना। अच्छा वो तो अभी मेरे ही घर में रह रही है दीदी। अच्छा अच्छा, तो कब तक रहेंगी? अभी वो रहेगी अभी 5-6 महीने। अच्छा, अभी चलो। पापा मतलब कि बाबू है ना, इसके वजह से उसको जान नहीं देते हैं कि वहां जाने के बाद दुबला हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा मतलब इतना अच्छा लगता है देखने में वो, मतलब कि पता हम्म नहीं वो गुरुदेव की कृपा उस पे है। वो मतलब हर बच्चों से ज्यादा मतलब कि ये शरीर उरीर का बनावट और सुंदर बहुत ज्यादा लगता है, तो हाँ, पापा उसको इसलिए जाने नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं 22 तारीख के बाद, मैं जितनी मैंने औरों को भी भेजनी है टी शर्ट, तो मैं 22 तारीख के बाद भेजूंगा आपको, ठीक है? जी भेज दूंगा मैं। हाँ, मुझे एक जय बार श्री रिमाइंड गुरुदेव। करवा देना, लेकिन मैं भेज दूंगा, मुझे याद रहेगा। जी जय जी गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। हाँ, जय गुरुदेव सुजल भाई। एक नंबर योग क्रिया हुआ सर आज का, बहुत जबरदस्त मजा आ गया सर एकदम। हाँ, अच्छा। शुरू में तो ऐसे ही बैठा था मैं, हम्म दोनों हाथ ऑटोमेटिक आज्ञा चक्र में इस टाइप का चला गया, फिर हम्म और उसके बाद पूरा लेटा दिए पूरा योग क्रिया में गुरुदेव मेरे को। उसके बाद ये इधर ये पलंग है उससे पूरा किनारे में आ गया था। मैं सोच रहा था सर कहीं गिर न जाऊं पलंग से, और इतना सोच लिया था कि गिरूंगा तो कोई हाथ पैर थोड़ी टूट जाएगा, नीचे ही तो गिरना है थोड़ा सा ऐसे करके, लेकिन नहीं गिरा मैं। अच्छा। अब एक नंबर पूरा पसीना आया शरीर में। और अंतिम में क्या हुआ सर, जब ये दोनों पैर हिलते गए ना यहाँ लेटने के बाद, तो आपको ऐसे ठंडकता महसूस हुई कि कैसे कोई एसी चल रहा है क्या। अच्छा। तो पंखा पर चल रहा है, एसी भी चल रहा है, एसी आई नहीं है। ऐसे इतनी जोरदार मधुरता या ठंडकता महसूस हुई जैसे कोई एसी का हाथ एसी चल रहा है क्या, ऐसे टाइप का। वही शरीर का विज्ञान, यही शरीर का विज्ञान है। हमें पसीना इसीलिए आता है, शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए ही पसीना आता है। हाँ हाँ, तो आपको जो ठंड, हाँ वही उसीलिए आ रहा है पसीना, इसीलिए आ रहा है, शरीर को ठंडक देने के लिए आता है। हाँ दूसरी बात आपसे एक प्रश्न करना था सर। हाँ जी। ये जब ध्यान में बैठते हैं तो आज्ञा चक्र में ना, ये पुरानी बात है, स्टूडेंट लाइफ की बात या शादी के पहले की बात, ये बहुत याद आती है। उसको डिलीट या फॉर्मेट कैसे करें सर उसको? क्या है फिर से बताओ। ये जैसे ध्यान में बैठते हैं ना अपन 30 मिनट के ध्यान में, तो आज्ञा चक्र में स्टूडेंट लाइफ की बात या शादी के पहले की बात बहुत याद आती है, वो घूमते रहता है 5-10 मिनट तक। तो हम डिलीट या फॉर्मेट कैसे करें कि वो हमेशा के लिए फॉर्मेट हो जाए वो? डिलीट या फॉर्मेट करना है उसको। देखो,
ये जो स्मृतियाँ हैं ना, ये पतंजलि अष्टांग योग में कुछ बातें लिखी हैं, वृत्तियाँ बोलते हैं इनको, ठीक है। अब हम जब योग करते हैं, सिद्ध योग करते हैं, तो सिद्ध का मतलब है ऐसा योग जिसको करना ना पड़े, जो स्वयं हो, घटित हो, जो स्वयं घटित हो, वो सिद्ध योग है, ठीक है। जब सिद्ध योग करते हैं तो स्वयं घटित हो रहे, जो चीज़ स्वयं घटित हो रही है वो हो रही है वृत्तियों को रोकने की एक प्रोसेस चल रही है, वृत्तियों को रोकने की एक प्रोसेस चल रही है, ठीक है। ये समझ गए ना, वृत्तियों को रोका जा रहा है। लेकिन कौन सी वृत्तियों को रोका जा रहा है आपको कैसे पता चलेगा? पता चलेगा आपको कौन सी वृत्ति रोकी जा रही है? कितनी वृत्तियां होती हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम सर। हाँ, तो पहले तो जिस वृत्तियों को रोका जा रहा है आपको उसका ज्ञान करवाया जाएगा कि इस चीज़ को मैं रोक रहा हूँ, सिद्ध योग इस चीज़ को रोक रहा है, ठीक है। जिस चीज़ को रोका जाएगा वो प्रस्तुत हो जाएगी ध्यान के दौरान में। तो आपको जो प्रस्तुत हो रही है वो जो वृत्ति है उसका नाम है स्मृति। अच्छा अच्छा। हमारी स्मृति पीछे होती है, वो हमारे दुखों का, सुखों का कारण, बंधनों का कारण होता है, बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। स्मृति एक वृत्ति है, समझ लो, ठीक है। ये पतंजलि अष्टांग योग आप देखोगे ना जो सेशन किए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वृत्ति है। तो जब वो आगे चक्र पे आपको दिखने लग जाता है तो इसका मतलब है आपका सिद्ध योग घटित हो रहा है, स्वयं योग हो रहा है, और उस योग के रास्ते में वृत्तियाँ आती हैं, उसको हटाने का काम चल रहा है, और जो वृत्ति आए वो उस पे काम चल रहा है। तो स्मृति पे काम हो रहा है, इसको डिलीट ही किया जा रहा है, इसको फॉर्मेट ही किया जा रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ फॉर्मेट हो रही है, वो चीज़ आप इसी को साक्षात्कार कहते हैं, कि आपको उसका साक्षात्कार हो रहा है कि स्मृति वृत्ति पे काम हो रहा है। तो ये योग का ही अंग है और ये प्रोसेस है। अच्छी बात है। बहुत अच्छा सर। बहुत, मतलब उस पर क्रोध नहीं जताना है अपने को, क्रोध भी अगर आ जाए तो नहीं जताना है। मतलब देखो, जब वृत्तियाँ होती है ना, वृत्तियों को जब सिद्ध योग से हटाया जाता है तो वो अपने साथियों को बुलाती हैं कि मुझे हटा रहा है। उसके साथी है क्लेश, 5 क्लेश उसके साथी हैं। अच्छा। तो उसमें से एक है क्रोध। तो अगर आपको स्मृति आए और आपको क्रोध आने लग गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मतलब वो स्मृति ने अपने साथी को बुलाया है, क्रोध को। अच्छा अच्छा। तो वृत्तियों को दबाना आसान नहीं होता ना। तो वो ये सारी चीज़ें जो घटित होती हैं योग में, जो अपने आप सब मन में विचार आना, क्रोध आना, काम बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपके रास्ते में अवरोध प्रकट करने की कोशिश करते हैं। यही रास्ता है, ये ऐसे ही बढ़ता है आगे काम, ऐसे ही होता है काम, यही योग है। वो सारी चीज़ों का साक्षात्कार होना, और फिर एक समय आएगा वो स्मृति नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा, और सब कुछ शांत हो जाएगा, तब आपके जीवन में प्रकट होगा सिद्धासन। अच्छा अच्छा। आप सिद्धासन में बैठते हो ना? हाँ सर। आप सिद्धासन में बैठते हो ना? आपने पूछा था ना सिद्धासन। सिद्धासन क्या होता है? सिद्धासन में क्यों बैठा जाता है? सिद्धासन क्या होता है और सिद्धासन में क्यों बैठा जाता है मालूम है? सिद्धासन का अर्थ होता है जितने भी आसन होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ आसन होते हैं जिसमें मन को रोकना नहीं पड़ता, अपने आप रुक जाता है। ऐसे आसन को सिद्धासन कहते हैं, ठीक है। हठ योग से जब हम एक आसन में बैठते हैं तो मन को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बैठ जाते हैं, पहले आसन लगा लेते हैं और फिर उस मन को रोका जाता है, वो आसन रोक देता है मन को। तो हठ योग में पहले आसन लगाने से हाथ पैर में दर्द होगा, आसन लगेगा नहीं। तो उसको सिद्ध करने के लिए 6-7 साल लग जाते हैं एक आसन को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि बैठना आसन सिद्धि नहीं है। अगर आप बैठ गए तो वो आसन सिद्धि नहीं है कि मेरा पद्मासन लग गया तो मैं सिद्धासन में बैठ गया, वो सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध का अर्थ है कि उस आसन का जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाए, तब वो आसन सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे आसन है जिनमें बैठने से मन रुक जाता है, उन आसनों को सिद्धासन कहते हैं। सिद्ध योग में पहले आसन नहीं लगता मन को रोकने के लिए, पहले मन रुक जाता है। हम उधर से आते हैं, हठ योगी इधर से जाते हैं, पहले शरीर को पकड़ते हैं मन के लिए,
हम लोग सिद्ध योग में ऊपर से आते, मन को लेके आते हैं, पकड़ के रख देते हैं यहाँ पर, और वो आसन अपने आप उस दिशा में आ जाता है। तो आसन सिद्धि अंदर से होती है। तो जब वो आसन सिद्धि आपको प्रकट हो जाएगी, वो कौन सा समय होगा? पहले ध्यान में नॉर्मल अवस्था में बैठ के वृत्तियाँ आएंगी, स्मृति है, श्रवण है, दृष्टि है, और ऐसी पांच वृत्तियाँ हैं कुछ, वो आएंगी। वो अपने बचाव के लिए अपने क्लेशों को बुलाएंगी। क्लेशों के साथ 10 और हैं, उनको बोलते हैं विपाक या क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं अभी। वो 10 और हैं, पहले वृत्तियाँ, फिर 5 उनके साथी, फिर 10 और साथी आते हैं। ये सारी चीज़ें युद्ध चलता है काफ़ी वर्षों तक। जब वृत्तियों पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, तब मन स्थिर होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मन स्थिर होता है, आसन सिद्ध हो जाता है। वो आसन में बैठ जाओगे, दर्द नहीं होगा, हिलोगे डुलोगे नहीं, स्थिरता आ जाएगी बिल्कुल। नॉर्मल ऐसे बैठेंगे ना, तो ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। सिद्ध आसन में जब आ जाएगा योगी, जब सिद्ध आसन में आ जाएगा, तो वो ऐसे बैठ जाएगा जैसे जड़ है, हिला नहीं सकता उसको। तो वो क्यों आया? क्योंकि मन स्थिर हो रखा है, इसलिए आसन प्रकट हुआ। ये सिद्ध योग ऊपर से आता है, अंदर से आता है। तो इसीलिए गुरुदेव क्या कहते हैं आपको कि आपको किसी आसन में बैठने की जरूरत नहीं, जैसे चाहे वैसे बैठ जाओ, जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ, आसन अपने आप बदल जाएगा। इसका अर्थ है मन पे कार्य हो रहा है, मन को कंट्रोल किया जा रहा है। सिद्ध योग में पहले मन पे कार्य होता है, फिर प्राण पे, फिर शरीर पे काम होता है, ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर आते हैं। हठ योगी अंदर, बाहर से अंदर जाते हैं, उनको कई वर्ष लग जाते हैं क्रिया योग में। क्रिया योग सिर्फ क्रिया करना नहीं है, क्रिया योग का अर्थ है यम, नियम, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, शरीर बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, तब जाके उनका क्रिया योग खत्म होता है। फिर गुरु उनको अगली दीक्षा देता है, कुंडलिनी की दीक्षा देता है। ध्यान फिर बाद में शुरू होता है उनका, हमारा पहले ध्यान शुरू होता है। और आसन सिद्धि बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये घोतक है आपके मन की स्थिरता की। ऐसे व्यक्ति जो, ऐसे साधक जो अभी अच्छा, आसन सिद्ध होना ये भी नहीं कि आपको अपने आप आसन लग रहा है तो वो सिद्ध हो गया। हाँ, लगते हैं आसन बहुत सारे, आप कभी पद्मासन में बैठ जाओगे, कभी कैसे बैठ जाओगे, कभी उसमें बैठ जाओगे, वो आसन सिद्धि नहीं है। वो प्रोसेस है कि उस आसन में मन उस दिशा में आ रहा है जिसमें वो आसन है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो आसन जब लग जाएगा तो लगा ही रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो, और फिर वो 15-20 मिनट तो भूल जाना। वो आसन लग गया तो फिर हो सकता है 3 घंटे उसी आसन में बैठे रहो, 4 घंटे उसी आसन में बैठे रहो। जब ऐसी अवस्था आ जाए कि 3-4 घंटे हो गए, आसन का याद ही नहीं, कि शरीर को कोई तकलीफ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो समझना मन स्थिर हो गया है उस आसन में। इस तरह कई आसन है जो सिद्ध आसन है, जिनमें मन को रोका जाता है। टोटल 84 तरीके, 84 सिद्ध आसन माने गए हैं, और 84 तरीके हैं मन को रोकने के। उनमें से प्रमुख एक है पद्मासन और गोरखासन, और बहुत सारे ऐसे ऐसे आसन हैं, लेकिन कुल संख्या अप्रोक्सीमेटली जो प्रॉपर संख्या मानी जाए तो 84 सिद्धासनों की संख्या है। बाकी और भी आसन है, लेकिन 84 मुख्य हैं। और ये बहुत बहुत मुख्य पद्धति है इस बात की कि आसन, सिद्धासन और मन को रोकना क्या होता है, और मन पे विजय पाने के तरीके हैं 84 जो सिद्धासन कहलाते हैं। और ये सिद्ध होंगे में अपने आप होंगे आपके। इसीलिए कभी पूछते हो कि सिद्ध आसन में, मैं सिद्ध आसन में बैठता हूँ, क्या करना चाहिए? तो ठीक है, बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन जब अंदर से घटित होगा तब वो बिठा देगा आपको। खाना खा रहे हो तो बिठा देगा, वैसे ही बैठे हो, टीवी देख रहे हो तो बिठा देगा आसन में, किसी से बात कर रहे हो तो आसन में बिठा देगा, जब वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। और जो ध्यान करते हो, ध्यान अभी तो 15 मिनट में ही हो ना, फिर ध्यान बढ़ेगा ना, आसन लग जाएगा तो ध्यान बढ़ जाएगा। 3 घंटे बैठे रहोगे उसमें, फिर क्या करोगे? गुरुदेव 15 मिनट का है, 3 घंटे एक ही आसन में बैठे रहोगे तो कहाँ जाओगे? किसको दुहाई, किसको पुकारोगे जाके? तो वो समाधि की तैयारी है। विज्ञान बहुत बड़ा है,
सिद्ध योग का विज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और भी बड़े तरीके हैं, ऐसे ऐसे आसन हैं आप सोच नहीं सकते। आपको ये जो आज्ञा चक्र है, इसको स्थिर करने के और भी तरीके हैं, मुद्राएं हैं। जीव ऐसी चीज़ है जो मन को यहाँ केंद्रित कर सकती है, सिर्फ जीव। मुद्राएं ऐसी हैं, एक ऐसी जगह पर आ जाएंगी, मन यहाँ केंद्रित हो जाएगा। सिद्ध योग बहुत विशाल है, बहुत कुछ है। योग, मुद्राएं, ऐसा ऐसा विज्ञान है ये, इसको डिफाइन करना सहज नहीं है। जो घटित होगा आपके साथ उसका ज्ञान हो जाएगा आपको। जैसे आपको अभी ज्ञान हो रहा है कि मेरे को यहाँ पे स्मृतियाँ आती हैं, तो ये वृत्ति है, और उसके लिए क्रोध आ रहा है, वो क्लेश है। तो सिद्ध योग घटित हो रहा है आपके जीवन में, लेकिन अब आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे। आप इसको उल्टा सोच रहे हो कि मैं क्यों, मुझे स्मृति है, क्यों मुझे दुख, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है। आप इस चीज़ से परेशान हो, लेकिन असल में ये घटना घटनी आवश्यक है, और इसे ही कहते हैं ज्ञान। अध्यात्म कहते हैं ना, अध्यात्म में, हम अध्यात्म में है। अध्यात्म का मुख्य आत्मा का सबसे पसंदीदा अगर कोई काम है, अगर आत्मा कुछ करना चाहती है तो वह है स्वाध्ययन, अध्ययन करना चाहती है, क्योंकि उसको स्वयं को पाने के लिए अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। जो आत्मा अध्ययन नहीं करती वो अपने आप को कभी भी पा नहीं सकती। और आत्मा का अध्ययन है, उसका विषय है समस्त संसार, चाहे उसमें कुछ भी आता हो, त्रिगुणात्मक प्रकृति से बनी हुई समस्त सृष्टि उसका अध्ययन का विषय है। फिर अध्यात्म, क्योंकि आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और प्रिय चीज़ अध्यात्म है। हालांकि आत्मा को कुछ भी पसंद नापसंद नहीं है, लेकिन जब दृष्टा भाव प्रकट होता है, वो आत्मा के लिए जो कार्य करता है, या आत्मा जो कार्य करती है, दृष्टा भाव से जो काम होता है, उसका काम ही है सब चीज़ों को देखना, देख के समझना, उसका मूल निकालना। इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण, इसीलिए आप गुरुदेव की वाणी सुनोगे ना, तो उन्होंने कहा है योग प्लस वेदांत पूर्ण योग है। तो योग से तो आप जागृत होते हो, लेकिन अध्ययन वेद का होता है। बिना अध्ययन के योग किसी काम का नहीं, पंगु है। और बिना योग के वेद कुछ नहीं, पंगु है। दोनों एक दूसरे के बिना पंगु हैं, अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब पूर्ण योग होता है, जिसे कहा गया है सिद्धांत, या फिर भारतीय दर्शन जिसे कहा है। तो जब आत्मा जागृत होती है तो अध्ययन होता है। अध्ययन में बहुत सारी ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, और फिर उसके सहयोग के लिए जितने भी ऋग्वेद हैं, जितनी भी ब्रह्मत्रयी है, गीता है, उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र है, ये सारे के सारे आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं, लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं है, आप जानते नहीं। तो आपके सहयोग के लिए वो वेद, वो सब कुछ प्रकट होते हैं कि को रिलेट करके देखो। आज जो मैंने आपको बात कही है ना, मन की और आसन की, ये आपको मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन आप खोजोगे ना तो आपको यही मिलेगा। आसन जो मैंने आपको बताया है सिद्धासन के बारे में, आपको अगर कहीं कुछ मिलेगा, शायद ही कहीं मिले, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ये जो रहस्य है ये बहुत गूढ़ रहस्य है, और ये अंदर से प्रकट जब होता है तो आपको उसका साक्षात्कार होता है, प्रॉपर साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार को समय लगता है, एक ही दिन में तो प्रकट नहीं होता। उसको सोचो, आज मैं कुछ बोल रहा हूँ आपके सामने, तो 7.5 साल लग गए मुझे उसको जानने के लिए, मेरे अभ्यास से या मेरे साक्षात्कार में आने के लिए उसको 7.5 साल लग गए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ सिद्धासनों की व्याख्या क्या है, सिद्धासन कब आते हैं, सिद्धासन की क्या महत्ता है, और सिद्धासनों को सिद्ध क्यों कहते हैं, और इनकी क्यों ज़रूरत है, इनकी कितनी संख्या है, क्यों है, कैसे। तो ये सारी चीज़ें अंदर से प्रकट होंगी। अब आप ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा। इसका अर्थ है सारा ज्ञान अंदर ही है, लेकिन फिर भी हमें बाहर अध्ययन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कोरिलेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये वेद वगैरह जिसने भी लिखे हैं, ये वही आत्मा ने ही लिखे हैं। ये परावाणी में लिखे हुए वेद हैं, जितने भी हमारे वेद हैं या जितना भी हमारा वेदांत है, ये सारा परावाणी में लिखा हुआ है, इसलिए ये सत्य है। आत्मा की पूरी ब्रह्म, इसको बोलते हैं ब्रह्म अक्षर, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म अक्षर है। ब्रह्म अक्षर से ब्रह्म को जाना तो जा सकता है, लेकिन पाया नहीं जा सकता।
योग से ब्रह्म को पाया जा सकता है, जाना भी जा सकता है, तो वही पाके जानने वाला विषय इसमें लिखा हुआ है। लेकिन एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं लिखता, ये अलग अलग चीज़ें लिखी जाती हैं, अलग अलग संत होते हैं, अलग अलग ऋषि आते हैं, वो सारे लिखते हैं इसको। एक ऋषि नहीं लिख सकता सारी चीज़ें। तो आत्मा जब अध्ययन करती है तो वो उन सारे ऋषियों की लिखी हुई चीज़ों को वो ग्रंथ के माध्यम से समझ सकता है व्यक्ति। ये इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा विज्ञान है कि समाधि में प्रस्तुत हो जाएंगे सारे वेद ग्रंथ, सब कुछ समाधि में प्रस्तुत हो जाएगा, लेकिन फिर आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि व्याख्या करने के लिए श्रोता होना ज़रूरी है, और गणेश जी जैसा श्रोता आपको मिलेगा नहीं। अगर आप वक्ता हो तो आपको श्रोता भी तो चाहिए। तो जहाँ तक ज्ञान की बात की जा सकती है, जहाँ तक श्रोता, जिस लेवल का श्रोता है उस लेवल तक यहाँ विज्ञान बांटा जाएगा। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति विज्ञान की बात करता है तो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ श्रोता के हिसाब से ज्ञान की व्याख्या की जाएगी, चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसके हिसाब तक की जा सकती है क्योंकि एक श्रोता है। लेकिन जब विज्ञान जो है वो ऐसा बढ़ जाता है कि उसके काबिल कोई श्रोता ना हो, उस विज्ञान को प्रकट नहीं किया जाता। अब जब गणेश जी ने लिखा, जब गणेश जी लिख रहे थे, तब उनको जब लिखाया जा रहा था, ज्ञान की बात जब लिखाई जा रही थी उनको, तो क्योंकि वो श्रोता ऐसे थे कि सुनने से ज़्यादा तीव्र गति उनकी समझने की थी, ऐसा श्रोता गणेश जी, तो तब ज्ञान प्रकट हुआ। नहीं तो वो ज्ञान कौन धारण करता, गणेश जी धारण नहीं करते तो कौन वो ज्ञान धारण करता। तो धारण करने सिर्फ बोलना विषय नहीं, समाधि में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो सारे बोलते क्यों नहीं? बोल नहीं सकते, क्योंकि धारण करने वाला व्यक्ति नहीं। और जिसने स्वयं जान लिया वो खुद अपने लिए नहीं लिखेगा, वो लिखेगा दूसरे के लिए। उसने तो जान लिया, लेकिन लिखेगा तब जब श्रोता होगा। तो विज्ञान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उस अध्ययन के लिए, स्व अध्ययन के लिए पहले श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है, और उसकी सीख शुरू होती है हृदय से। जब वो विज्ञान प्रकट होगा, वो जो परब्रह्म है वो जब बात करेगा, तो आपको गणेश बनना पड़ेगा। जब आप गणेश आप तभी बन सकते हो जब आपको सुनना आता हो, और जब साधक अंतर्मुखी होता है तभी ब्रह्म वाक्य शुरू हो जाता है। अनंतनाद के रूप में वो ब्रह्मवाणी शुरू हो जाती है, जो परब्रह्म की वाणी है, उस परम पिता की वाणी है, अनंतनाद के रूप में आ जाती है। आते ही वो पहला संदेश देती है, जो भी जप रहा है, जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, शांत हो जा, सिर्फ मुझे सुन। इसीलिए नाद का अध्ययन की बात की जाती है कि जब नाद प्रकट हो गए तो नाद को सुनो, क्योंकि आपको अब श्रोता बनना है, क्योंकि आपको वो दिया जाएगा जो इस संसार में नहीं है, या जो लिखा हुआ है आप समझ नहीं सकते। अब स्वयं परब्रह्म आपको समझाना चाहता है, इसलिए सुनो, श्रोता बनो। तो नाद की प्रस्तुति होती है। जो व्यक्ति नाद को सीरियसली लेता है, उस परब्रह्म की वाणी लेता है, उसमें गणेश जी प्रकट होते हैं। और फिर उसी जिस तीव्र गति से वो परब्रह्म नाद नीचे उतरता है, उसी तीव्र गति से आपको उसका ज्ञान प्रकट होता है, और वही ज्ञान दुनिया के सामने आप प्रस्तुत करते हो कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। लेकिन उसका पहला विषय है अच्छा श्रोता बनना, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, उस परब्रह्म का श्रोता बनना, उस नाद का श्रोता बनना। लेकिन अब किसी को कहे कि नाद सुनो, तो उसके 10 क्वेश्चन है कि मैं मंत्र छोड़ दूँ, या मैं नाद सिर्फ सुनूं, या मैं दिन में सुनूं, या मैं रात में सुनूं। इस बात की गहराई को, मुख्यता को समझ ही नहीं पाते कि परब्रह्म कह रहा है आपको कि अब श्रोता बन, अब वो सुन जो मैं तुझे देना चाहता हूँ, अब आत्मा का अध्ययन सुन, अब वेद सुन, अब पुराण सुन, अब उपनिषद सुन, अब गीता सुन, अब ब्रह्मत्रयी सुन, अब सब कुछ सुन और तू शांत हो जा बस। लेकिन साधक इस चीज़ में विश्वास ही नहीं कर पाता। वो तो व्यक्ति विशेष ने कहा है नाद सुनने के लिए, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, उससे पूछेगा मैं क्या करूं, फिर चौथे के पास जाएगा मैं क्या करूं। तो ये किसी व्यक्ति विशेष की वाणी नहीं है जिसे आपको सुनना है, और आप कब सुनोगे, कितना सुनोगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये ब्रह्म वाणी है, ये 24 घंटे चलती है। और कुछ साधक तो बहुत ही विरले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म वाणी को बंद ही कर देते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि हमें ये वाणी चाहिए नहीं, हमें सुनना नहीं, हमें नहीं चाहिए, बंद हो जाए, तो नाद बंद हो जाता है। ऐसा है, रिसेंटली एक बहन है, वो फ़ोन आया, अभी हम बहुत गुस्से हो गए, हम बहुत गुस्से हो गए इस आवाज़ से, हमने कहा ये बंद हो जाए, हमें नहीं चाहिए ऐसी आवाज़, वो बंद हो गया। तो ये सिद्ध योग जो है, जो अपने आप घटित होने वाला योग है, ये बहुत मुख्य है। इतनी बड़ी चीज़ आपको गुरुदेव ने दी है कि ब्रह्म की वाणी आपको
कुछ ही दिनों में मिल जाती है। जैसे ही समर्पित हुए वैसे ही ब्रह्मवाणी प्रकट हो जाती है। तो वो परावाणी प्रकट हो जाती है, जिसमें श्लोक लिखे हैं, गीता लिखी है, सारा ज्ञान प्रकट होता है नाद में। नाद का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम वही है, मैं नाम जपूं कि छोड़ दूं। तो ये चीज़ है, जब ब्रह्म से लिंक हो गया आपका, जिसके लिए जप रहे थे वो स्वयं नीचे आ गया, तो फिर क्या क्या अर्थ बनता है उस चीज़ का। हाँ हाँ, क्या क्या पूछ रहे हो उत्तम जी? ये मुझे तो मतलब कि गुरुदेव के जब से मतलब कि वहाँ धाम से आए वो अभी तक मुझे नाद सुनाई देती है, और मैं नाद हमेशा सुनता भी हूँ। तो नाद सुनना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ कि नाद सुनना चाहिए। मतलब कि ये क्या होता है कि नाद सुनते सुनते जैसे ध्यान में गए ना, फिर वो ध्यान में नाद मतलब कि छूट करके और मंत्र जाप अपने आप होने लगता है। तो यही बात है कि जब आप मंत्र जाप करोगे भी ना, जब आप शुरू भी करोगे मंत्र जाप, तो नाद सुनना शुरू हो जाएगा, ऐसी स्थिति प्रकट हो जाती है। शुरुआत में नहीं भी हो तो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे जब आप नाद को सुनते हो, उस ब्रह्म को सुनते हो, तो आपने जैसे ही मंत्र जपा वो नाद प्रकट हो जाता है। क्योंकि आप मंत्र क्यों जप रहे हो? मंत्र आप असेंशन के लिए जप रहे हो, उस ब्रह्म से जुड़ने के लिए जप रहे हो। एक बार जपा वो नाद सुनना शुरू हो गया, एक बार उसको याद किया वो प्रस्तुत हो गया, यही तो है जी। और फिर मतलब कि ध्यान इतना गहरा लगता है मुझे, तो मतलब कुछ पता ही नहीं उसमें चलता है। मतलब उसके बाद जब एक मतलब कि ध्यान खुलता है तो लगता है हाँ अब हम है, और बीच में तो कुछ लगता ही नहीं कि हम मतलब कि इंसान है, ये क्या है। फिर ध्यान खुलने के बाद ही फिर आते हैं तो लगता है हाँ अब सो करके उठे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये धीरे धीरे होता है प्रोसेस उत्तम, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है। बहुत बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है योगी के, साधक के, जहाँ पर उसको लगता है कि अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते। हमारी जो स्थिति रहती है, हमारी जो स्थिति रहती है वो साइनोसाइडल वेव की तरह रहती है, ठीक है, ऊपर नीचे रहती है। इसके बिना यात्रा पूरी नहीं हो सकती। यात्रा सीधी ऐसे ऊपर नहीं जाती, यात्रा ऐसे ऐसे होती है। जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे आओगे, जितना नीचे जाओगे फिर उतना ऊपर जाओगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो चेतना जब ऊपर रहती है तो आहा क्या आनंद है, बहुत बढ़िया, नाम जाप बहुत अच्छा हो रहा है, ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है। जब वो नीचे आ जाएगी, ना ध्यान लगेगा ना नाम जाप होगा, उल्टा और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो साधक बीच बोलते में हैं क्या 1-2 दिन होता है वैसा, फिर मतलब कि लेकिन फिर सही से होने लगता है। बीच में एक दो दिन होता है, फिर सही लगता है, फिर 1-2 दिन मतलब कभी कभी छूट के होता है, वैसे भी होता है। इसीलिए होता है ना, चेतना ऊपर नीचे होती है हमारी, इसीलिए होता है। हाँ, और क्योंकि कभी कभी बीच में ऐसा भी होता है कि मतलब ऐसा मतलब मन विचार आने लगता है ना कि ये सब मतलब कि फिर थोड़ा सा वो मतलब क्या खराब विचार ये सब भी बीच में आने लगता है, लेकिन फिर वो ध्यान जैसे ही सही लगता है फिर वो सब चीज छूट जाता है। होता है बीच में ऐसा। तो खराब विचार क्यों आते हैं? मैंने अभी शुरू में यही बात की थी कि विचार जब हम ऊपर जाते हैं तो हमने उतनी सफाई कर ली, उतना ऊपर हम चले जाते हैं, और सफाई की ज़रूरत है, और वृत्तियों को दबाने की ज़रूरत है, तो फिर से नीचे आती है। तो जो विचार यहाँ पर आते हैं, स्मृतियाँ आती हैं, वो एक बार में नहीं जाती, वो एक हद तक आती हैं, फिर हम उतना ऊपर उठ जाते हैं, वो फिर आएंगी, उनको फिर साफ करना पड़ेगा। तो वो वृत्तियाँ बार बार प्रकट होने का अर्थ ही है कि विचारों का आना, ख्यालों का आना, बुरे विचारों का आना, नकारात्मक विचारों का आना, ये सारी बहुत ज़रूरी है, इनका साक्षात्कार होना ज़रूरी है। जब तक इसका साक्षात्कार नहीं करोगे, इसको हटा ही नहीं सकते। ऑटोमेटिक ख़त्म होगी जी चीज़, प्रकट होगी जी चीज़, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। जिस चीज़ से आपको मुक्ति चाहिए वो आपके सामने प्रकट होगी, और वो एक बार नहीं होगी। रावण डायरेक्ट आपके सामने नहीं आएगा, पहले वो अपने किसी एक को, दूत को भेजेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर कुंभकर्ण को, फिर मेघनाथ को, फिर सब कोई नहीं बचेगा, फिर वो स्वयं प्रकट हो गया। अब बता क्या करना है। वो समय सबसे कठिन होगा, और वो युद्ध अगर आप जीत गए तो आप वृत्ति से ऊपर उठ जाओगे, उस वृत्ति से ऊपर उठ जाओगे। तो रावण कई हैं, लेकिन वो पहले सामने नहीं आएंगे। क्रोध रावण पहले सामने नहीं आएगा, ये सारे अलग अलग रावणों के रूप में आते हैं, लेकिन वो पहले अपने दूतों, छोटे छोटे आपको खुश करेंगे, हाँ ये जीत गया भाई, अब मेरा ध्यान अच्छा लगने लग गया है, मैं तो 10 मिनट बैठता हूँ। लेकिन जब तक समाधि नहीं लगती तब तक वो खत्म नहीं होते। और एक गुरु भाई है, मतलब उनको तो ध्यान के समय वो एक मतलब उनके अंदर लगता है ना कि वो उनके जैसा एक मतलब कि और शरीर बैठ करके ध्यान कर रहा है। तो वो मतलब कि जो छोटा बच्चा नहीं था, वो मतलब कि उसके पिताजी करते हैं, जिनको ये मतलब कि भूत की समस्या थी, जो उनके पिताजी करते हैं, तो उनको अपना और एक शरीर दिखता है ध्यान में कि वो करके मतलब ध्यान कर रहा है अंदर बैठकर। हाँ, ये अनुभूति है, ये तो योग की साधना की एक अनुभूति है कि स्वयं को ध्यान करते हुए देखना, ये अनुभूति है। जी जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री।
चलिए यूट्यूब पे 2-4 प्रश्न हैं तो ये ले लेते हैं, फिर रख देते हैं। वनीत ज्वारा जी कह रहे हैं, जय श्री गुरुदेव जी, पहले 6 महीने ध्यान बहुत अच्छा लगा और क्रिया भी अच्छी हुई, पर अब कभी कभी लगता है ध्यान 5-6 महीने से, इसका क्या मतलब? अभी बात किया हमने वनीत, अभी हमने बात की कि ये जो वृत्तियां हैं, ये जब हम विजय एक जगह तक हासिल कर लेते हैं, फिर हमें नीचे आना पड़ता है उसको साफ करने के लिए। फिर हमें बहुत नाम जाप की ज़रूरत पड़ती है, बहुत गुरुदेव पे समर्पण की, गुरुदेव के प्रति आदर्श की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को साफ करने के लिए। तो समय इसीलिए लग जाता है कई बार नीचे, कि हम घबरा के छोड़ देंगे या कंटिन्यू नहीं करेंगे, युद्ध में ही हथियार डाल देना। जिस समय ध्यान नहीं लग रहा, जिस समय मंत्र जाप नहीं कर पा रहे, समझ लो उस समय हम वहाँ पर हैं जहाँ पर युद्ध के गहरे क्षेत्र में अभिमन्यु की तरह लड़ना है, वहाँ पर हथियार नहीं डालने हैं, ठीक है। तो कृष्ण स्वयं आपको बचा लेंगे। तो वो जब स्थिति आती है तो यानी कि हम सफाई कर रहे हैं, बहुत नीचे है, अंधकार में है, बहुत धूल उड़ रही है, बहुत मिट्टी उड़ रही है, दिक्कत हो रही है, स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, क्या हो रहा है यार, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वो रूम की सफाई में वो उस कोने में पहुँचे हो जहाँ गंदगी जमा है। तो जब वो नाम जाप करते रहोगे, ध्यान नियमित समय पे करते रहोगे, तो वो गंदगी साफ़ हो जाएगी। एक दिन इतना अच्छा ध्यान लगेगा कि आपको आनंद आ जाएगा, फिर कुछ दिन बहुत अच्छा ध्यान लगेगा क्योंकि आपने वो कोना साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर दूसरे कोने भी बचे हुए हैं, वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर से ध्यान नहीं लगेगा कुछ दिन। बड़ी साधारण सी बात है, बड़ी ऑब्वियस और नॉर्मल बात है, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, हेमा राव जी कह रहे हैं, आपके साथ ध्यान में किस तरह जुड़ सकते हैं? आप शाम को 6:30 बजे ध्यान करते हैं, हम लोग सुबह को भी 6:30 बजे ध्यान करते हैं। उसका एक लिंक है, वो लिंक मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। आप इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हो, गूगल पे भी जुड़ सकते हो। बात जैसे हम कर रहे हैं, अगर आपको बात करनी है तो गूगल पे आके आप बात कर सकते हो। अगर आपको ध्यान में जुड़ना है तो आप यूट्यूब से भी जुड़ सकते हो। इसी चैनल, यही चैनल जिस पे आप अभी देख रहे हो, इसी चैनल पे आप रोज़ इसी चैनल पे 6:30 सुबह 6:30 शाम को 6:25 पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। उससे पहले गुरुवाणी चलती है 10-15 मिनट, गुरुदेव की वाणी सुबह भी चलती है, शाम को भी चलती है। उसके बाद फिर 6:30 पे ध्यान करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और ध्यान कर सकते हो यूट्यूब से। अदरवाइज़ अगर आप गूगल मीट से ध्यान करना चाहते हो तो वो भी है, आप गूगल मीट पे इस लिंक से ज्वाइन करो जो मैंने अभी आपको दिया है, और आप अपना माइक वहाँ पे म्यूट रखोगे और सिर्फ जयकारा लगाने के समय माइक म्यूट ओपन करना है आपको, और ध्यान हो जाने के बाद करना है। घंटी बजेगी उसके बाद ही आपको अपना माइक जो है वो ओपन करना है, ताकि दूसरे जो साधक हैं वो, कई बार हम बात करते हैं ना माइक पे तो डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो माइक अपना बंद रखना है, बस यही वहाँ पे एक छोटा सा नियम है, आपको वो पालन करना है। यूट्यूब पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, इस लिंक से भी कर सकते हो, गूगल मीट से, गूगल मीट है इसका नाम, ठीक। अच्छा, उसके बाद कब ये बोल रहे हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं नेपाल से, जय श्री गुरुदेव, थर्ड आईज खुलने से क्या होता है और खुला कि नहीं खुला कि नहीं, हाउ टू नो? 1 मंथ से फोरहेड पे वैक्यूम हो रहा है, प्रेशर। थर्ड आई जो है ना वो अब बहुत बड़ा विषय है यार, ये तो थर्ड आई तो बहुत बड़ा विषय है। खुली कि नहीं खुली पता कैसे चलेगा? खुली कि नहीं देखो, ये जो 2 आंखें हैं ना, ये जो 2 कान है, ये 2 नासिका है। जब 2 आंखों की जरा एक अंदर का दृष्टिकोण प्रकट हो जाए, जो ना आपका है, जो ना किसी व्यक्ति विशेष का है, जो सत्य का है, सत्य का दृष्टिकोण प्रकट हो जाए तो थर्ड आई खुल गई, ठीक है। 2 नासिका में से सिर्फ एक सुषुम्ना चलने लग गई तो समझ लो थर्ड आई प्रकट हो गई। इन 2 कानों से क्या सुना, उस पर क्या डिसीजन लिया, इस बात को छोड़कर क्या सत्य है उसके आधार पर डिसीजन लिया तो समझो थर्ड आई खुल गई। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं है, उसकी वो जाने बिना इस शब्दों की सत्यता को छोड़कर मूल सत्य को जान लिया तो थर्ड आई प्रकट होगी। मुख से बोला हुआ सत्य पूरा सत्य नहीं होता कभी भी, या वही सत्य नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे वैखरी वाणी में लिखे जाते हैं, लेकिन वो परावाणी से लिखे जाते हैं, क्योंकि असली सत्य परावाणी का है, मुख की वाणी का नहीं है। जब इन 5 इंद्रियाओं से मुक्त होकर अंदर की जो आत्मा की जो
दृष्टि है, आत्मा का जो श्रवण है, आत्मा की जो वाणी है वो प्रकट हो जाए तो थर्ड आई ओपन हो जाती है। थर्ड आई दृष्टा भाव है। जब अपने ही क्लेश दिखने लग जाएं, अपने ही कर्म दिखने लग जाएं, अपनी ही वृत्तियां दिखने लग जाएं। व्यक्ति विशेष दुनिया में बहुत हैं, आपकी निंदा भी करेंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे। जब उनकी प्रशंसा और निंदा प्रभाव ना करे, आप स्वयं को देखो कि आप अच्छे हो, आप क्या कर रहे हो, तब समझो थर्ड आई खुल गई। थर्ड आई खुलने से कोई विशेष, पहले दृष्टि प्रकट होगी, वृत्तियों का नाश करने की समझ प्रकट होगी, ज्ञान प्रकट होगा। उसके बाद जब सच में चेतना थर्ड आई पे पहुंच जाएगी, तब आपको, जब पूर्ण रूप से थर्ड आई खुलेगी, तब आपको प्राप्त होगा प्रातिभ ज्ञान। जिस दिन आपको प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो गया, उस दिन समझ लेना कि आपकी जो थर्ड आई है पूर्ण एक्टिवेट हो गई है। यही एक तरीका है जानने का। अब वो प्रातिभ ज्ञान क्या है, उसके लिए आप पतंजलि अष्टांग योग पढ़ोगे तो उसमें 5 चीज़ें हैं, श्रवण, वेदन, यही जो मैंने अभी बोला ना आपको, श्रवण, भाषा, दृष्टि, अनलिमिटेड दृष्टि, फ्यूचर पास्ट, बियॉन्ड टाइम, तो वो पढ़ लोगे आप तो थर्ड आई, प्रातिभ ज्ञान मतलब पूर्ण थर्ड आई। उससे पहले एक एक करके खुलेगी, पहले दृष्टि, फिर श्रवण, फिर नासिका, फिर शब्द, फिर सत्य, ये चीज़ें एक एक करके घटित होगी। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। पर जो अभी प्रेशर पड़ रहा है आपको, वो प्रेशर थर्ड आई के ओपन होने का तो नहीं है, लेकिन हाँ चेतना वहाँ पे नोक करती है जाके, क्योंकि यहाँ से देखा हुआ सत्य जो है वो संसारिक सत्य से ऊपर होता है। एक सत्य यहाँ है और बाकी बहुत सारे सत्य संसार में, इससे नीचे बहुत सारे सत्य हैं। यहाँ से नीचे सोचो एक पॉइंट है, कोई वार्तालाप है, उस पर आपको प्रतिक्रिया देनी है, तो इस पॉइंट से नीचे जितने भी व्यक्ति हैं 750 करोड़ लोग, उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर है चेतना का, उसको अगर प्रतिक्रिया देनी हो तो वो एक ही होगी। तो यहाँ पर सारे साधु संत पहुँचे हुए मनुष्य एक ही सत्य से उस चीज़ को रखते हैं, अपने आधार से नहीं रखते, या अपने जानकर अपने प्रिय व्यक्तियों के आधार पर निर्णय नहीं लेते। जब निर्णय पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए, आत्मिक हो जाए, तब थर्ड आई खुली समझनी चाहिए, या थर्ड आई का दृष्टा भाव प्रकट हुआ ये समझना चाहिए। ठीक है, अपने आप से स्वतंत्रता तीसरी आँख है, और तीसरी आँख भस्म करती है, जैसे शिव करते हैं ना, भस्म खुलती है तो वो काम को भस्म कर दिया, इसको भस्म कर दिया। इसका अर्थ है, तीसरी आँख का खुलने का अर्थ है अपनी वृत्तियाँ दिखने लग जाएंगी जिनको हटाना है, जिनको भस्म करना है, और अपने क्लेश दिखने लग जाएंगे। गुस्सा आएगा तो पता चलेगा मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा है, आपको पता चल जाएगा कि ये गुस्सा है, ये सही नहीं है। झूठ बोलोगे तो पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, पहले पता नहीं चलता था, झूठ बोल दिया, हाँ जी बहुत बढ़िया काम हो गया, बस। अभी बोल दिया तो रात भर सोचते रहोगे। तो वो जब प्रकट हो जाएगी तो आपको दिखाना शुरू कर देगी कहाँ किसको किसको जलाना है। फिर आप सोचोगे इसको जलाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो बोला नहीं, जलाना तो पड़ेगा तभी वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तो अपने आप वो चीज़ों से मुक्ति होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड आई का खुलना प्रॉब्लमों की शुरुआत है साधारण भौतिक जीवन में प्रॉब्लमों की शुरुआत है, लेकिन अध्यात्म में जब आप थोड़े बढ़ जाओगे उसमें आगे, तो सच्चा आनंद सिर्फ और सिर्फ सत्य में है, सत्य की धारणा में है, और सत्य को जानने में है, स्व अध्ययन में है, ऐसा आपको मालूम चल जाएगा। बिना उस दृष्टिकोण से आप पर माँ श्रुति की कृपा नहीं हो सकती। एक बार आपने प्रूव कर दिया कि आप सत्य धारणा के काबिल हो, माँ श्रुति प्रस्तुत होगी और सारा ज्ञान आपको दे देगी। अच्छा, वनीत जी कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा आंसर सुनकर जी। सब कुछ देखिए, ये सीटी ऐसी है, इसमें सब कुछ जो है वो गुरु कृपा से ही होता है। एक गुरु भाई ने मुझसे पूछा, कल फ़ोन पे पूछा, इससे पहले भी किसी ने पूछा था मुझसे कि ज्ञान की बात है, बहुत अच्छा है आप ज्ञान की बात करते हो, बहुत नॉलेज है, ऐसे ऐसा बात किया उन्होंने। तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ कि विशेषता कहाँ पर है। एक सूर्य है ऊपर और नीचे 2 कमरे हैं। एक कमरे में सूर्य की रोशनी आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही। तो आप दूसरे कमरे में अगर रोशनी लाना चाहते हो तो उस कमरे में आपको एक आईना लगाना पड़ेगा। आप आईने को इस तरह से लगाओगे जिस पे सूर्य का प्रतिबिंब बने और उसके प्रकाश दूसरे रूम में जाए, तो दूसरा रूम भी प्रकाशित हो जाएगा।
तो मुख्य जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो किसी के भी मुख से निकले, चाहे वो ये पुस्तक है, ये पुस्तक पतंजलि की पुस्तक है ना, ये क्या है? ये आईना है। किसका आईना है? पतंजलि जो है वो सूर्य हैं और ये उनका आईना है। इसी तरह से जो ज्ञान सिद्ध योग में गुरुदेव का जो ज्ञान है वो प्रकट हो रहा है, वो सूर्य कौन है? वो गुरुदेव है। और आईना कौन है? वो साधक है, जिसके माध्यम से वो ज्ञान रिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरे साधकों के पास। तो वो आईने की कोई विशेषता नहीं है। सूर्य नहीं रहा तो वो जो आईना है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी स्वयं की रोशनी नहीं है, उसके स्वयं का ज्ञान नहीं है। ज्ञान उस सूर्य का ही है, उस सविता देवी का ही है। सविता देवी का प्रकाश ही है जो रिफ्लेक्ट होता है अंदर से। ये एक आईना है, बस हृदय एक यंत्र की तरह एक आईना बन गया। इसके अंदर वो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट दिखने लग गया तो यहाँ से प्रकाशित हो जाएगा और वो अलग अलग जगह पे पहुँचेगा। तो मनुष्य का शरीर जो है वो एक यंत्र की तरह है, उसके अंदर की आत्मा सूर्य है और वो आत्मा ही गुरु है। गुरु और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। तो वो आत्मा प्रकाशित हो जाएगी तो वो प्रकाश आएगा। तो प्रकाश इस व्यक्ति विशेष का नहीं है कि ये व्यक्ति विशेष बहुत ज्ञानी है या ये व्यक्ति विशेष बात करता है, इसको बहुत समझ है या इसको सब पता है या ये आंसर दे रहा है। नहीं, वो व्यक्ति विशेष की खासियत नहीं है। वो खासियत है उस सूर्य की जो अंदर चमक रहा है, और वो सूर्य गुरु है। अच्छा, कह रहे हैं नाद का साउंड तो आता है डिफरेंट। हाँ, तो कोई बात नहीं, जैसा भी साउंड आए, जो भी साउंड आए, जो भी सहजता से सुन सको उसको सुनो और ध्यान में आप बैठो, ध्यान करो और बहुत रहस्य खुलेंगे उसके। ठीक है, चलिए, आज समय तो बहुत ज़्यादा हो गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में। अच्छा, एक चीज़ और है, आज नवरात्रि है ना, आज ये है, क्या है आज? अष्टमी है या नवमी? अष्टमी है। तो मेरे ख्याल से एक सेकंड, अबे मुझे फ़ोन देना ज़रा, एक सेकंड। आज वो एक और ध्यान ग्रुप कार्यक्रम चलता है, सुबह 5:15 बजे, शाम को 7:30 बजे। वो गुरु भाई ध्यान करते हैं, कुछ लोग उधर भी ध्यान करते हैं। तो उन्होंने आज खास एक प्रोग्राम रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने इनका प्रोग्राम है आज 9 अप्रैल है ना? हाँ, 9 अप्रैल का है, आज ही है नवरात्रि अष्टमी का। तो ये गुरु भाई क्या कर रहे हैं, आज 24 घंटे का जागरण है इनका, एक तरह से गुरु के प्रति जागरण। जैसे हमने शिवरात्रि मनाई थी बहुत पहले, इन्होंने भी शिवरात्रि इस साल मनाई थी। और ये दुर्गा अष्टमी, ये नव अष्टमी दुर्गा अष्टमी पे भी इन्होंने आज ध्यान का कार्यक्रम 4 बार रखा है, जो समूह में कर रहे हैं। और पूरी रात ये लोग जागेंगे, गुरुदेव के भजन गाएंगे, गुरुदेव के बात करेंगे, गुरुदेव के साधना की बात करेंगे, गुरुदेव को याद करेंगे। तो इन्होंने सुबह 9 बजे, 7:15 बजे 2 ध्यान रखे और 1 बजे 10 बजे भी रात को ध्यान है। आज रात को 10 बजे ये लोग ध्यान करेंगे और रात को 1 बजे ध्यान करेंगे और फिर सुबह 4 बजे ध्यान करेंगे। मतलब ये पूरी रात्रि जागेंगे। और मुझे इन्होंने आमंत्रित किया। मैं बड़ा अपने आप को इस बात से मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मुझे आमंत्रित करता है कहीं भी, स्पेसिफिकली गुरु के कार्य के लिए या गुरु के ध्यान के लिए कोई बुलाता है तो मैं तो गदगद होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि आप आओ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि सब जाएं। तो आप 10 बजे, ये लिंक इन्होंने मुझे दिया है गूगल मीट का, ठीक है। ये लिंक मैं आपको ग्रुप्स में दे दूँगा, और जो ग्रुप्स में नहीं हैं उनके लिए मैं क्या करूँ, अच्छा मैं क्या करूँगा, ये जो वीडियो भी चल रहा है ना यूट्यूब पे, इस यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मैं अभी डाल दूंगा ये वाला लिंक, आज का लिख दूंगा कि आज का 10 बजे का ध्यान लिंक, वो गूगल मीट का लिंक है इनका, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। गूगल मीट में जनरली 100 लोग आ सकते हैं, अब इनके यहाँ कितने हैं पता नहीं मुझे, लेकिन आप चाहें तो ये इतना सब लोग ध्यान कर रहे हैं और आज विशेष है तो इतने लोग ध्यान करेंगे, ध्यान का फ़ायदा लीजिए 15 मिनट के लिए 10 बजे। ग्रुप्स में मैं ध्यान की लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लाइव चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आज 10 बजे, तो इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो, करो और लाभ उठाओ गुरुदेव के इसमें, ठीक है। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बाकी हम कल मिलेंगे सुबह 6:30 बजे के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरु महाराज, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।
जय श्री